हेलो हेलो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट नहीं मेरे सभी दोस्त। आज मैं एक जनरल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। काफ़ी दिनों से सोच रहा था क्योंकि बच्चे और पेरेंट, जब से मैंने ये स्पेशली करियर की वीडियोस डालनी शुरू करी ना, मोटिवेशन की वीडियो डालनी शुरू करी, तो मेरे पास काफ़ी सारे पेरेंट्स और ख़ासकर बच्चों के भी काफ़ी सारे सवाल जवाब आते हैं। सर क्या करें क्या ना करें। अब कुछ लोग ये भी पूछने लगे, पेरेंट्स भी, और कि सर ये बच्चों का करे क्या, बच्चों का करे क्या, बच्चे सुनते नहीं हैं। और इवन बच्चे भी मेरे से अलग से पूछते हैं, सर हम क्या करें, हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं पहले से। बच्चा क्या पूछ रहा है, सर पढ़ाई में ज़्यादा देर मन नहीं लगता, मतलब मन ही नहीं लग रहा, आधा घंटा पौना घंटा। कई कहते हैं जी हम 1 घंटा बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग दर्द होने लगता है, सिर में दर्द हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस भाग जाए, क्या करें। पेरेंट कहता है दोस्तों के साथ घूमता रहता है जी, जैसे ही पढ़ने बैठता है नीचे से पी 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 की आवाज़ आती है और वो दोस्तों के साथ घूमने लग जाता है। टीचर की नहीं सुनता, मम्मी की नहीं सुनता, पापा की नहीं सुनता, और हमारे को बेवकूफ़ उल्लू बनाने की कोशिश करता है, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ये तो बच्चा भी कहता है और पेरेंट भी कहता है। बच्चा कहता है जी मैं जैसे ही मोबाइल पे काम करने की कोशिश करता हूँ तो एकदम से कोई मैसेज आ जाता है और मेरा ध्यान उस वीडियो की तरफ, उस मैसेज की तरफ चल जाता है, व्हाट्सएप खुल जाता है। मैंने कहा अपने आप चला जाता है, क्या बात है, कैसा फ़ोन है आपके पास कि मतलब अपने आप सब कुछ हो जाता है। ऐसा पेरेंट भी कहता है कि जब देखो इसके हाथ में मोबाइल होता है। अब पिछले 2 साल में बहुत सब चेंजेस आए, मोबाइल, टैब, लैपटॉप सबके पास पहुँच गया, लेकिन वो तो मशीन है, उस मशीन को तो ऑपरेट हमने ही करना है ना। तो डिस्ट्रैक्शंस, कोई गोल नहीं है, कोई फ्यूचर में कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे से बच्चे और पेरेंट्स पूछते हैं, तो आज मैं उनका एक जवाब लेके आया हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, और अगर आपको समझ में आए बात तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके नोट्स हो ही नहीं सकते, है ना। ये तो एक जनरल चीज़ है और सबकी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। मोर देन 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया ना मैं डिफरेंट चीज़ लेके आ रहा हूँ, तो मैं ये डिफरेंट लेके आ रहा हूँ कि आप इसको सुनिए कि आज इन क्वेश्चन से आप कैसे, आज इन क्वेश्चन से ये क्या और कितने सारे क्वेश्चन से आप बच सकते हैं और अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। सुनिए मेरे विचार, सुनिए बात को, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक स्टार्ट करूंगा उस बात से, आपने सुना होगा गब्बर, शोले पिक्चर में गब्बर सब जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। गब्बर क्या कहता था, जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन मैं गब्बर से नहीं, मैं आपको किसी और से मिलवाने आ रहा हूँ। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, सुनने वाली बात है, और जो ये पेरेंट्स भी सुन रहे हैं इसको सुनना ध्यान से। जब मैं 12th तक स्कूल में पढ़ा, और आप लोग भी जो बच्चों के पेरेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, जो आज से लगभग ये समझ लो कि 20-25 साल पहले स्कूल में पढ़ा करते थे, तो टीचर सिर्फ डंडा जो रखता था ना, ये मैं भी रखता हूँ दिखाने के लिए एसी ऑन करने के लिए, स्विचेस ऑन करने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, 15-20 डंडे मारने के बाद तो गिना करते थे। और हमारे एक एसएसटी के सर थे, मतलब ढोल वाला, ढोल भी क्या बजाता होगा, उससे तेज वो डंडे मारते थे, और ऐसी जगह ना बताई जाए ना दिखाई जाए, इतना डर था। और उसके बाद एक डर और, जब ये डर हो गया उसके बाद एक डर और, कौन सा डर, वो डर था कि भाई अब घर जाएंगे, अब घर जाएंगे, घर जाके मम्मी पापा और मारेंगे। तो भाई 7 घंटे तो स्कूल का डर, और बाकी के 17-18 घंटे पापा मम्मी का डर। मम्मी जो मारती थी ना चप्पल उठा के, तो वो चप्पल टूटती नहीं थी, आज 2 दिन बाद चप्पल टूट जाती है और वो चप्पल टूटती नहीं थी। तो इसी कारण से 90% बच्चे कुछ ना कुछ बन जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में रहकर भी कुछ ना कुछ बन जाते थे। 10% स्टूडेंट्स चोर चकारी या कुछ भी करते थे। वो धीरे धीरे समय निकला, सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है।
वो समय थोड़ा सा और निकल गया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ लगभग 15 साल पुरानी। अब पिटाई कम होने लगी, लेकिन फिर भी बच्चों में टीचर्स के प्रति और पेरेंट्स के प्रति आंखों की शर्म स्टार्ट हो गई कि यार स्कूल जाएंगे, टीचर को नज़र कैसे मिलाएंगे, टीचर ऐसे घूरेगा तो ऐसे कर लेते थे। मैं भी स्कूल में पढ़ाता था, मेरे को मालूम है। और जो बैठे हैं जिन्होंने 15 साल पहले 12th करी है वो जानते पेरेंट्स को कैसे आंखें दिखाएंगे। पेरेंट्स के सामने ऐसे खड़े हो जाते थे। पेरेंट जो भी बोलता था, जी मम्मी, जी पापा, आगे से नहीं होगा मम्मी, आगे से नहीं होगा पापा। आंखों की शर्म, आंखें मिलाते नहीं थे, वो भी डर था। फिर उस डर के कारण भी मैंने देखा कि बहुत लोग बनने लगे, मतलब 80-85% फिर भी बनते थे, 10-15% कम हो गए, फिर कम हुए। लेकिन अब पिछले 4-5 साल से तो बुरा हाल हो गया। क्यों? क्योंकि ये डंडा सिर्फ एसी ऑन करने के लिए रह गया, मार नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट कहती है। मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया मारना, कहना भी छोड़ दिया। आंखों की शर्म भी खत्म हो गई, आंखों का डर भी खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? पहले कितना डर था और धीरे 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 सब डर खत्म हो गया। और आज की डेट में सिर्फ 5-7% बच्चे ही कुछ बन पाते हैं। बाकी 90% से ज़्यादा बच्चे आपने देखा होगा 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 महीने का कमा के बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि डर खत्म हो गया। बात आ रही समझ में? देखिए सीक्वेंस वाइज समझिए, डर खत्म होता जा रहा है तो सक्सेस भी खत्म होती जा रही है। माउंटेन ड्यू की आपने ऐड देखी होगी, माउंटेन ड्यू वाले ऐसे नहीं बोलते, डर के आगे जीत है। भाई डरना बड़ा जरूरी है। डर सिर्फ पिटाई का नहीं होता, डर सिर्फ आंखों की शर्म का नहीं होता, डर इस चीज का भी होता है कि अगर मैं फ्यूचर में कुछ नहीं बन पाया तो खाऊंगा कमाऊंगा कहां से, अपने बच्चों को कैसे करूंगा, पढ़ाई तो दूर की बात है, बंगला गाड़ी कैसे लूंगा। ये चीज तो डर सकती है। आंखों की शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम इस चीज से तो डरिए कि फ्यूचर में क्या बनूंगा। हमको बड़ा अच्छा लगता है जब हम टीवी में देखते हैं इंडिया से बाहर। मेरी कल एक सर से बात हो रही थी, मेरे काफ़ी कुलीग्स इधर उधर रहते हैं इंडिया से बाहर, सिर्फ मैं एक पढ़ा रह गया यहाँ पर। तो वो मेरे सर हैं दुबई में, एंट्रेंस इंस्टीट्यूट के अंदर कोचिंग करते हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा आपके यहाँ कोविड ने परेशान नहीं किया, कोरोना ने परेशान नहीं किया? कहते किया, लेकिन इतना नहीं किया, क्योंकि दुकान के बाहर लिखा हुआ है, बहुत बड़ी दुकान है, उसके बाहर लिखा हुआ है नॉट मोर देन 20% अलाउड। और कहते हैं अगर 21 भी मिल गए, पुलिस घूमती रहती है, 21 भी मिल गए, दुकान का लाइसेंस कैंसिल, लाइसेंस ही कैंसिल दुकान का। वो हमारे यहाँ वो वाला नहीं है, ला 2,000 रुपये, ला पैसे, काम खत्म, नहीं, लाइसेंस ही कैंसिल। तो बंदों को इतना डर है तो उन्होंने कभी भीड़ भाड़ होने ही नहीं दी। 3 बार लाइट जंप कर लो, रेड लाइट जंप कर लो, लाइसेंस के ऊपर पंचिंग हो जाती है, उसके बाद लाइसेंस बनेगा ही नहीं। और हमारे इंडिया के अंदर जितनी मर्जी लाइट जंप करो, बिना लाइसेंस के चलाओ, तो डर नहीं है ना, डर नहीं है ना, चाहे रेड लाइट का हो, चाहे पुलिस का हो, किसी चीज़ का डर नहीं है। और जब डर नहीं है, इसीलिए देख लो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और कितनी दुर्घटनाएं इंडिया के अंदर होती हैं और गलत काम भी होते हैं, सिर्फ किसी कारण से, डर नहीं है। तो मैं इतनी डिटेल में इस चीज़ में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की डेट में अगर आपको तरक्की करनी है तो डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, पापा को बोल दो, पापा सर ने बोला आज ही एक पूरा कैरेट माउंटेन ड्यू का ले आओ, और मैं माउंटेन ड्यू पीऊंगा और बोलता रहूंगा डर के आगे जीत है। तो भाई इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, टीचर्स की, मम्मी और पापा की इज्जत करिए, उनसे डरिए। जरूरी नहीं है पिटाई के कारण, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाने के लिए डरिए कि अगर मेरे टीचर ने मेरे से दूरी बना ली, क्योंकि मैंने एक बहुत बढ़िया बात पढ़ी थी, मैं आपको बात बताता हूं। आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है?
उस बंदे ने अगर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, सोचिए आप कहीं के नहीं रहेंगे। बात समझ रहे? मतलब मेरा स्टूडेंट मेरे को इग्नोर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जिस दिन उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, ये बंदा भाई 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, और वो बंदा पहली बार 12th में आया है और मेरे से 5-6 महीने हो गए पढ़ते हुए, ना मेरे से सीधा तू मुंह बोलता है ना कुछ करता है, बहाने और बना रहा है। मतलब मेरे को इग्नोर कर रहा है, और मैंने जिस दिन उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया वो कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने मम्मी पापा और टीचर्स की इज्जत कीजिए, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए, उनको उल्लू बनाने की कोशिश मत करिए कि मम्मी मैं तो पढ़ाई कर रहा था, वो एक बार ना एकदम से मैसेज आ गया, मैं तो मोबाइल या लैपटॉप में ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं देखता, मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अरे भाई, उन्होंने आपको पैदा किया है। अरे भाई, मैंने 30 साल यही शक्लें यही लोगों को पढ़ाया है, किसको बेवकूफ़ बना रहा है? घास नहीं काटी, बच्चे पढ़ाए हैं। हर साल सैकड़ों बच्चे पढ़ाता हूँ, हर साल सैकड़ों बच्चे। आज की डेट में मतलब कई हज़ार बच्चे, जब मैं स्कूल में था एक बार में 1500, 1700, 1800 बच्चे असेंबली में मेरे को सुनते थे, और 30 साल में सोचिए कितने बच्चे मैंने पढ़ाए होंगे। तो किसको बेवकूफ़ बना रहा है? मम्मी पापा भगवान का रूप होते, उनको बेवकूफ़ बना रहा है। वो आंखें बंद कर रहे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि आपकी इज्जत बनी रहे। आज का टाइम ये आ गया, आज का टाइम ये आ गया है कि पेरेंट्स बच्चों की इज्जत करते हैं, बच्चों से डरते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको आंखें दिखाएं। डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, गोल नहीं है। गोल नहीं है, मेरे पास आइए, मेरी वीडियोस देखिए, कितना अच्छी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ हर चीज़ का गोल, कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पहले फोकस बनाइए। तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, ये तो सैंपल के तौर पर 5-6 क्वेश्चन लिखे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आज जो आपको समझाने आया हूँ, डरिए, डरिए, अपनी जिंदगी के अंदर डर लाइए। पिटाई का नहीं भी है, आंखों की शर्म का डर जरूर होना चाहिए। अपने से बड़ों, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों के लिए आपकी आंखों में शर्म होनी चाहिए। दूसरा डर, अपनी जहाँ पे स्टडी टेबल है, आपकी जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने लिख लीजिए जो भी आपको बनना है। नहीं बनना मैं बता रहा हूँ, मेरे से पूछिए, मैं बताऊँगा आपको। मेरे से आके मिलिए, मैं बताऊँगा आपको क्या बन सकते हो। नहीं तो मेरी वीडियोस देखियो, अपने आप आपको पता चलेगा। वो सामने लिखिए, इंजीनियर, डॉक्टर, मर्चेंट नेवी, BBA, MBA, CA, और वहाँ पे नीचे लिखिए, अगर नहीं बन पाया तो चूड़ा चमार बन जाऊँगा, अगर कुछ नहीं बन पाया तो ओला गाड़ी चलाऊँगा, अगर कुछ नहीं बन पाया तो ई-रिक्शा खरीदूँगा, अगर नहीं बन पाया तो ढाबा चलाऊँगा। सोचिए, ढाबा, ओला गाड़ी, लोग आपको बुलाएंगे कॉल करके और आप आओगे डू 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 डू। क्यों? क्योंकि आपने तो डरा ही नहीं, आप तो डर ही नहीं पाए, और डर नहीं पाए तो आप कुछ बन नहीं पाए। आज मैं क्यों 10-10 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ा रहा हूँ? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे पाऊँ। तो मेरे अंदर डर है कि अगर मैंने कम पढ़ाया तो मैं पैसे कैसे कमाऊँगा। हर पेरेंट के मन में यही होता है कि मैं कम पैसे कमाऊँगा तो अपने बच्चों को क्या दूंगा। तो वो डर है जो उसको सुबह घर से बाहर निकाल देता है और शाम को घर में घुसाता है कि नहीं? ये डर है जिसके कारण पेरेंट लगा हुआ है। मम्मी पापा दोनों कमा रहे हैं। अरे किस लिए कमा रहे हैं? आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो उनके मन में डर है। क्या डर है? कि अगर मैंने नहीं कमाया तो मेरा बच्चा नहीं बन पाएगा, मैंने नहीं कमाया तो मेरा बच्चा नहीं बन पाएगा। अरे भाई, ये डर ही तो है जो पेरेंट को कमाने के लिए मजबूर कर रहा है। लोग, मैं तो चलो एक सुखी हूँ इस मामले में कि घर से निकला 10 मिनट में पहुँच गया, 10 मिनट में वापस है। मैं तो कई बंदों की वो लाइफ देख के घबरा जाता हूँ भाई। 1.5-2 घंटे जाने में, 1.5-2 घंटे आने में, 3-3.5 घंटे भाई आने जाने में, सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, अपने लिए थोड़ा ही। तो वो डर ही तो है जो इतनी दूर उनको जॉब के लिए भेज रहा है। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही। लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऐसा लगा हो कि गब्बर सिंह झूठ बोलता था कि डरना, जो डर गया वो मर गया, नहीं, मैं आपको बोलूँगा माउंटेन ड्यू पिया कीजिए, माउंटेन ड्यू पिया कीजिए और बोलिए डर के आगे जीत है। अपने स्टडी टेबल के आगे लिख लीजिए CA जो भी आपने बनना है वो लिख लीजिए। नहीं पता चल रहा मैं हूँ, और नीचे लिखिए अगर मैं नहीं बन पाया। अगर मेरी CA के ऊपर क्रॉस लगाइए और नीचे लिखिए ओला ड्राइवर।
ढाबे वाला, कूड़ा उठाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ये लिख लीजिए। फिर आपको देखिए क्यों नहीं आपका मन लगेगा, और वो जो दोस्त बुला रहे हैं क्यों आप उनको मना कर पाओगे, और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ना भाग जाएं तो मेरे को कह देना। तो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बाय बाय।